हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी मैं दीप्ति माता से अनुरोध करूंगा, माता जी मंगलाचरण के साथ शुरू करें। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अभी हम प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं स्मिता माता से अनुरोध करूंगा, कृष्ण की 8 भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की सूची बनाएं। हरे कृष्ण स्मिता माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। भूमिरप नलो वायु खम मन बुद्धि देव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विविध मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनके विविध शक्तियों के विश्लेषण है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों में की विस्तारों की शक्ति की प्रकृति कहा जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आगे बढ़ते हैं। अब यह अर्चना माता जी से अनुरोध करेंगे, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति शब्दों का अंग्रेजी अर्थ दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार परमेश्वर की अपरा प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश अपरा प्रकृति का स्थूल रूप है। मन बुद्धि और अहंकार अपरा प्रकृति का सूक्ष्म रूप है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आगे बढ़ते हैं। व्यासा माता से अनुरोध करेंगे, कृष्ण को भौतिक दुनिया में किन 6 तरीकों से देखा जा सकता है। हरे कृष्णा।
कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। भौतिक दुनिया में हम इन क्षेत्र युगों से कृष्ण को देख सकते हैं। पहला, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश। जिस प्रकार पृथ्वी पर उनकी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित होता है, और इसी प्रकार भगवान भी अपने बैकुंठ और गोलोक धाम में रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति वो और सब शक्तिमान है और वो यहाँ पे विद्यमान रहते हैं पृथ्वी लोक पे। वे इसी तरह वैदिक मंत्रों के जो ओंकार रूप है, उस रूप में भी वो विद्यमान रहते हैं। आकाश में ध्वनि, जो भी हम कुछ बोलते हैं वो ध्वनि आकाश में स्थित होते, तो इस रूप में भी प्रभु हमेशा विद्यमान रहते हैं। कहते जल में जो स्वाद है, या कहिए पृथ्वी पे जो भी खाने पीने की वस्तु है, उन सब में जो स्वाद है वो सब भगवान की ही कृपा दृष्टि से है और हम उनका स्वाद चखते हैं। इसी प्रकार अग्नि की जो ऊष्मा है, अग्नि की ऊष्मा, आग कह लीजिए, दोनों ही क्या है, प्रभु है। ये अग्नि हमारे घर की रसोई घर से लेकर जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, और जहाँ इसी अग्नि से कई फैक्ट्रियां चलती हैं, इस रूप में भी वो प्रभु ही विद्यमान है। और दूसरे हमारे शरीर में जो जठा अग्नि है, जिसके कारण भोजन पचता है, उस रूप में भी प्रभु ही है। और यदि ये जठा अग्नि मंद पड़ जाती है तो हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तो ये प्रभु की कृपा है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसे पचाने की शक्ति भी प्रभु ही देते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि समस्त जीवों का जो जीवन है, चाहे वो दीर्घायु हो या अल्पायु हो, मनुष्य का जो भी सामर्थ्य है, तपस्वी का जो भी तप है, तो मनुष्य का सामर्थ्य यानी कि वे अगर बलवान है तो उसमें बल के रूप में, बुद्धिमान है तो बुद्धि के रूप में, इस तरह जो भी कुछ हमें सामर्थ्य दिखी जाती है वो प्रभु की ही कृपा है। प्रभु कहते हैं अगर आपको बल दिया गया है तो क्या करें, उससे जो हमारे क्या कहते हैं निर्बल लोग हैं उनकी सहायता करनी है। कहते हैं कि भगवान के काम रूप में भी प्रभु ही विद्यमान है। क्यों? कहते हैं कि वो इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज भी कहते हैं कि केवल हमें संतान उत्पत्ति के लिए ही इन विषय वस्तुओं का भोग करना चाहिए। कहते हैं ये नहीं कि हमारा जीवन पशु तुल्य हो जाए, जिस प्रकार पशु विषय विकारों में ही डूबे रहते हैं। कहते हैं आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं कि इन सबको हम प्रभु को कैसे हम आभास करते हैं कि प्रभु हमारी हमेशा साथ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। कहते इसके लिए आप कोई बच्चा स्कूल से आता है, देखता घर पे टेबल पे कार की चाबी पड़ी है, तो वो समझ जाता है कि क्या है, पापा घर में है। अर्थात कहने का उसने पापा को देखा नहीं है पर वो समझ जाता है कि घर में पापा है। इसी प्रकार ये जो हम सभी वस्तुएं देखते हैं जिसका भी हमने वर्णन किया है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रभु विद्यमान है, हमारे चारों प्रभु की ही शक्तियां विद्यमान है और उनका हम दर्शन इन रूपों में भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आगे बढ़ते हैं। दीप्ति माता से अनुरोध करेंगे दुष्कृतिनो और सुकृतिनो शब्द का हिंदी अर्थ दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवत गीता के 7.15 और 16 श्लोकों में ये दोनों शब्दों का सुंदर अर्थ बताया है। दुष्कृतिनो, वो दुष्ट लोग होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, जो मूर्ख है, जो नराधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो नास्तिक है। वैसे ही 4 सुकृतिनो होते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। आर्थ, जो पीड़ित है, अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता होती है, जिज्ञासु, जिनको ज्ञान जानने की जिज्ञासा है, सही क्या है गलत क्या है, हम यहाँ क्यों है, अपने आप को जानना चाहते हैं, हमारा और परमात्मा का संबंध जानना चाहता है। और चौथा होता है ज्ञानी,
जिसको परम सत्य क्या है वो पता है और इसलिए वो भगवान की शरण में आया है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रेजेंट किया। अभी आगे प्रियंका माता से अनुरोध करते हैं, सूची बनाए संस्कृत और हिंदी में 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं और जो कृष्ण को समर्पण नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सबको सादर प्रणाम। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कृष्ण को शरण ग्रहण नहीं करते। पहला मूढ़, जो पशुओं की तरह कठिन श्रम तो करते हैं पर फल भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। माता दूसरा जी नराधम। पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लें आप। जी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है तो फिर कट हो जाता है। ठीक है माता जी, ओके हरे कृष्ण। कंटिन्यू करिए। दूसरा नराधम। ऐसे लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे होते हैं पर इनका कोई धर्म नहीं होता है। तीसरा भ्रमित मनोधर्मी। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होके भी माया में डूब जाते हैं। चौथा नास्तिक। ऐसे लोग हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं। और ये 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं। पहला अर्थ, वे जो पीड़ित हैं। दूसरा जिज्ञासु, वे जिन्हें जिज्ञासा है, जिनको इच्छा है। तीसरा अर्थार्थी, वे जिन्हें धन की इच्छा है। चौथा ज्ञानी, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आगे बढ़ते हैं। अभी अर्चना माता से अनुरोध करेंगे कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने वालों में कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है और क्यों। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। जब जीव भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है, तब अर्थ, जिज्ञासु, धनहीन और ज्ञानी ये सभी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उसकी भक्ति करता है, वही व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान होता है, उसे भौतिक कलमश छू नहीं पाते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका माता से अनुरोध करेंगे, माता जी अपना दूसरा क्वेश्चन ले, शब्दों का हिंदी अर्थ दे। हृत ज्ञान अंतवतम तु फलम तेसाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हृत ज्ञान, इस शब्द का अर्थ है कि जो व्यक्ति ज्ञान से विहीन है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, जो अल्प ज्ञानी है और जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वार्थ में रहते हैं। दूसरा अंतबत तु फलम तेसाम, इस शब्द का अर्थ है कि भगवान को जो उपासना नहीं किए जाने वाला फल है वो नाशवान होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कृष्ण ने निर्विशेषवादियों का वर्णन किस संस्कृत शब्द से किया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कृष्ण ने निर्विशेषवादियों का वर्णन अबुद्धय शब्द से किया है और जिसका अर्थ होता है अल्पज्ञानी व्यक्ति। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। आशा माता से अनुरोध करेंगे, अपना सेकंड क्वेश्चन ले। इच्छा और द्वेष शब्दों को परिभाषित करें और उनके महत्व को संक्षेप में समझाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मानव यानी जीव का उद्देश्य है प्रभु की शरण ग्रहण करना, उनके अधीनता को स्वीकार करना। किंतु मानव इस जब पृथ्वी पर आता है तो वह भूल जाता है प्रभु को। क्यों भूल जाता है? वो माया के कारण प्रभु को भूल जाता है। तो माया किस रूप में आती है? माया इच्छा तथा घृणा इन रूपों में हमारे सामने आती है और इन दोनों के द्वंद्व में इंसान यानी जीव प्रभु को भूल जाता है। द्वंद्व, इन इच्छा और घृणा का द्वंद्व अज्ञानता के कारण एक मोहग्रस्त हो जाता है। तो ये कहते कि सुख दुख जो है, आनंद है, इन चीजों में, या कह लीजिए कि अपना पराया, इन सब में वो भरमाता रहता है। यहाँ पे मेरा तेरा, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी संपत्ति इत्यादि में, इन सभी द्वंद्वों में ही फंसा रहता है। और इन्हीं कारणों से क्या है, वो भगवान को भी ये मान बैठता है कि भगवान क्या है, कभी
वो अपरा शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न हो, यानी वो भी हम जैसे जीव भौतिक शरीर धारण करते हैं कि भगवान भी वैसे ही शरीर धारण करते हैं। ये सब उसकी अज्ञानता के कारण ही वो ये सब समझता है। किंतु जो पापी है, नास्तिक है, मूर्ख, कपटी इत्यादि लोग जो है, वे प्रभु को इन द्वंद्वों के कारण उनका पार नहीं पा सकते हैं, अर्थात वे उन्हें पाने में असमर्थ होते हैं। तो ये हम तब कब पा सकते हैं प्रभु को? हमें हमेशा प्रभु को याद रखना चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। उनके सानिध्य में हमें प्रभु का सानिध्य भी प्राप्त होगा। और इसके लिए प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर है कि हम प्रभु को कैसे हमेशा याद कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं प्रभुपाद जी अपनी शिष्य के साथ एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। सूर्य उदय का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसे देख के शिष्य कहते हैं प्रभुपाद जी से कि देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण सुनिए। प्रभु कहते हैं कि सूर्य उदय अत्यंत सुंदर है, किंतु क्या है, इसे बनाने वाला तो और भी अति सुंदर होगा। कहते जब उसकी सृष्टि इतनी सुंदर है तो वो कितने सुंदर होगा। कहने का अभिप्राय कि हमें हर वस्तु में, हर पल, हर क्षण प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए, उनका ही दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। आगे बढ़ते हैं। स्मिता माता से अनुरोध करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन ले। अंतगतम पापम और पुण्य कर्मणाम शब्दों का हिंदी अर्थ दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये संतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्य ने पुनर्जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यतः उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है। अपने शब्दों में कृष्ण कथनों के संदर्भ में अध्याय 6 और 7 के बीच संबंध की व्याख्या करें। मय्या सक्त मना और यततम अपि सिद्धानां कंचिन क मेति वेति तत्वतः। मय्या सक्त मना। अध्याय 6 में विविध योग की बात की गई है। उदाहरण के तौर पर अष्टांग योग, भक्ति योग। वहीं अध्याय 7 में कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा के विषय में बताया गया है। अध्याय 7 में भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योग युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम वा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान कहते हैं, पिता पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। इसी बात को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कंचिन दधति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कंचिन्मा वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्णा। अभी प्रेजेंटेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और दीप्ति माता से अनुरोध करेंगे भक्ति योग के अभ्यास के संबंध में तत्चरणों शब्द के महत्व की व्याख्या करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्लोका नंबर 7.1 में तत् और शृणु ये शब्द हमें कहते हैं, उसका अर्थ होता है तत् का अर्थ होता है वह और शृणु का अर्थ होता है सुनो।
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने, उन पर ध्यान की एकाग्रता पाने का सरल रास्ता भक्ति योग है, और जो नवदा भक्ति से ही संभवित है, और उसमें श्रवणम सबसे अग्रणी और सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं के सुनना, उन्हीं के शब्दों को सुनना अपने आप में एक बहुत पुण्य कर्म है। भागवतम में भी ये श्लोक बताते हैं कि श्रवणम का महिमा कितना है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तूयभद्राणि विदुनोति सुरेत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवजनों को दंडवत प्रणाम। अभी सभी से अनुरोध करूंगा ग्रुप ऐप के डिवोटी से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके हमारी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे विराम दे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सभी और को। कभी भी प्रणाम से सभी अनुरोध को। हरे करेंगे कृष्ण। कि अगर जो धन्यवाद। त्रुटियां हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी आपने पहले से इम्प्रूव किया। टाइम भी ए, जो भी हर डिवोटी का है वो एक फिक्स सा लगा है उनको, जो भी बोल रहे हैं वो काफी फ्लो के साथ बोल रहे हैं। तो जब अभी श्रवण आया, माता जी ने बोला कि श्रवण करना है, तो जब हम बोलेंगे तभी कोई श्रवण करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे श्रवण करें तो बोलेगा कौन। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में एक सुनेगा एक बोलेगा, जब दूसरा बोलेगा तब एक सुनेगा। तो श्रवण को अपने अगर जीवन दैनिक जीवन में भी देखेंगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। क्योंकि हम जितना ज्यादा शांत रहेंगे, जितना ज्यादा हम सुनेंगे, उतना ज्यादा हम ज्ञान अर्जित करेंगे। और इस चैप्टर का सबसे अच्छा है कि इसमें भगवान कृष्ण की शक्तियों का ही ज्ञान है। जो अगर आप देखेंगे एक उसमें शक्ति, चाहे वो किसी रूप में, चाहे वो भौतिक शक्ति हो उनकी, जो भौतिक रूप में हम ले रहे हैं, चाहे उनकी आध्यात्म शक्ति हो। तो जब हम उनके बारे में, भगवान के बारे में जानते हैं, तो भगवान के बारे में ये भी देखते हैं कि उन्होंने जब इसमें आया था, निर्विशेषवाद आया, मायावाद का आया। तो निर्विशेषवाद मायावाद आता तो बहुत से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी जो ज्ञान लिया था वो मायावादी से ही लिया था। लेकिन उन्होंने मायावाद को माना नहीं था, उसका खंडन किया था। तो जब मायावाद का हम खंडन करते हैं तो हमें बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के गीता से, श्रीमद् भागवतम से आता है। अगर इस प्रेजेंटेशन को अगर देखें, आपने ढंग से तात्पर्य पढ़ा होगा, तो इसमें दो तीन प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न होता है कि भगवान की, जो कृष्ण की है, वो शक्तियों का ज्ञान हमें कैसे मिला। शक्तियों की ज्ञान मतलब शक्तियां क्या क्या हमें पता चली इससे। दूसरा ये होता है जो फिलॉसफी है, जिसको हम दार्शनिक बोल सकते हैं, वो दार्शनिक अवधारणाएं, मतलब हमने अगर इसमें तात्पर्य देखें तो हमें फिलॉसफी जो है, धारणा बोलते हैं कि हम भगवान से, जो मनुष्य है वो जुड़ता कैसे है, वो कैसी अवधारणाएं हैं कि जिससे कि हम भगवान जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो कैसे जुड़ते हैं, मतलब कैसे हम ये सब कुछ चलता है कि कोई अभक्त है कोई भक्त है, कोई ना अभक्त है ना भक्त है, वो बीच का हो गया बिल्कुल,
इधर बोल दिया तो इधर चला गया, इधर बोल दिया इधर, किसी को नहीं मानता है। तो अगर ऐसा है तो ये कैसे इसको समझेंगे। और तीसरा प्रश्न इसमें ये है कि अगर हम इसमें आया, माता जी ने बोला पुण्य जो होता है, तो पुण्य के प्रकार अगर हम समझना चाहें भौतिक में अभी, कि पुण्य के प्रकार कितने प्रकार से हैं, जो कि इसमें चैप्टर 7 के ही तात्पर्य में आता है कि अ, पुण्य पुण्य मतलब जो हम कर रहे हैं वो कितनी तरह के होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। हरे कृष्णा, ये 3 प्रश्न है इससे। तो अगर आपने ढंग से भक्ति वृक्षा में पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप दे पाएंगे, नहीं तो इसको आप समझ लेते हैं फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे भगवान की शक्तियों का जो ज्ञान है वो परा और अपरा शक्ति के थ्रू मिल रहा है। हाँ, जो श्लोक 4 में बताया गया है भगवान की भौतिक शक्ति और भगवान की आंतरिक शक्ति। और जी भगवान की हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी भगवान की शक्तियाँ तो विभूतियों की तरफ से हो रहा है, हम्म, विभूतियों से पता चलता है हमें। माता जी, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तभी आवाज धीमी हो जाती है, जब डाउट भगवान होता है की ना तो आवाज बहिरंगा में तेज नहीं। शक्ति और तटस्था शक्ति। हाँ, अभी परापरा था, अभी बहिरंगा, तटस्था, अतरंगा, अब तो ये 5 तरह की हो गई। तो इसमें शक्ति कौन सी है? मुझे चारों तरफ तक वो जो देख रहे हैं वो सभी तो भगवान की शक्तियां ही हैं। अपरा शक्ति है जो वो माया शक्ति है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, और जीव पराशक्ति है भगवान की। हम्म, ठीक है। हरे कृष्णा पहले का प्रभु तो, जी। हाँ, यस। जी प्रभु जी आपने जैसे पूछा कि जीव मतलब जैसे भगवान का और जीव का संबंध कैसे होता है, कैसे वो समझ सकता है कि उसका भगवान के साथ संबंध है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई एयरपोर्ट पे कोई एक एरोप्लेन खड़ा है, तो वो तब तक नहीं उड़ सकता है कि जब तक उसके अंदर उसको उड़ाने वाला पायलट है। इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारे जो ये पंच महाभूत है और फिर 3 मन बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म है, तो इनको चलाने के लिए एक कृष्ण भगवान की पराशक्ति है जो इन सभी जीवों को मतलब चला रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीव का इस तरह से संबंध है भगवान के साथ। यस प्रभु जी, सही बताया प्रभु जी ने, माता जी ने। तो इसमें क्या होता है कि जो हम परापरा बोलते हैं वो उसके लिए होती है जब हम बिल्कुल ही हम कनेक्ट होते हैं, जब हम भक्त बन रहे होते हैं, तो हम इसको समझते हैं कि दो हैं, परापरा है। जब अर्जुन जी की बात आती है और भगवान के जब गुरु और शिष्य परंपरा में आती है, उसमें अब मायावादी और निर्विशेषवादी आ जाते हैं, तब इसको हम डिटेल में जाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि अर्जुन भी एक भक्त थे और तब भी वो मोहित हो गए, और हम भी भक्त हैं और हम भी मोहित हो गए, तो अर्जुन और हम बराबर हो गए। तो हमें ज्ञान अगर होता है तभी हम जान पाते हैं कि किस पे माया का असर है, किस पे योग माया और महामाया का असर है। तो अर्जुन पे हमारे जैसे माया का असर नहीं था। तो ये अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति है, जब उसको हम समझ पाते हैं परापरा के बाद, तब हम उसको समझ पाते हैं कि भगवान जो है वो अपनी लीला करने के लिए किसी भक्त को चुनता है, तो उस पे कभी माया नहीं देता है। उसको वो माया नहीं देता, वो योग माया से करवाता है उसको। तो अगर योग माया से करवाता है तो वो सारा ही जो कहते हैं कि रियल नहीं होता है, वो केवल एक लीला होती है। और हमसे अगर करवाता है, हम जो बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल रियल है। हम भक्ति कर रहे हैं, ये रियल है। हम पाप भुगत रहे हैं, ये रियल है। पुण्य भुगत रहे हैं, ये रियल है। ये सब कुछ रियल है, क्योंकि भगवान ने हमें चुना नहीं है, हम भगवान को चुन रहे हैं। ये दोनों का फर्क है। भगवान हमें कब चुनेगा? जब हम बहुत शुद्ध भक्त हो जाएंगे, इस जीवन में बहुत शुद्ध भक्त होके भगवत धाम जाएंगे, उनके पार्षद में अगर आएंगे तो वो लीला करने के लिए हमें साथ लेंगे।
अगर हम सोचे कि भगवान ऐसे ही हम पे की कृपा कर दे तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान की अगर शक्तियां देखेंगे तो आप श्लोक की संख्या 4 से 12 में शक्तियां आती हैं, जिसमें कि वो शक्तियों का ज्ञान अगर हमें मिलता है तो जिसमें 4 से 5 में वो बताते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है, जिसमें पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, तो जितनी ये शक्तियां हैं वो सारी प्रकृति की जीव आत्माओं के लिए हैं, क्योंकि हमें जीना भी यहाँ पे जैसे जेल होता है। हम जेल में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जेल में गए तो जो प्राकृतिक की चीजें हैं वो वहां नहीं मिलेंगी जीने के लिए। वहाँ खाना मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, लेटने को कपड़ा, रोटी, मकान, सब कुछ मिलेगा जो बोलते हैं। तो भगवान ऐसे ही समझाना चाह रहे हैं कि ये जेल है, मृतलोक जेल है, पर मैंने इसमें तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ दे दिया है। तुम यहाँ पे बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि अमीर बन के और रजोगुणी बन के, सकाम कर्म बन के आप पता ही नहीं चल पाएंगे, ऐसे माया में फंस जाओगे। तो ये जो आता है शक्ति का, जब हम ज्ञान हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जो हमें शक्ति दी गई है वो एक्चुअली शक्ति नहीं है, माया है। जब प्राकृतिक शक्ति को भगवान का हम देखते हैं, वो भगवान के लिए तो शक्ति है पर हमारे लिए शक्ति नहीं है। दूसरा होता है, इसी को समझते हैं, जो इसमें आता है 6 से 7, अगर आप देखेंगे श्लोका तो उसमें आता है कृष्ण ही सृष्टि करता है, वो पालन करता है और प्रलय करता भी वही है। तो इसके मतलब सब कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये उनकी दूसरी शक्ति आ जाती है कि सब कुछ उन्हीं पे विद्यमान है। और 8 से 12 में अगर आप देखेंगे तो 8 से 12 में वो क्या बताते हैं कि कृष्ण है वो सर्वव्यापक है, मतलब हमारे हृदय में भी उनका अंश है। तो जब उनका पुरुष अवतार होता है तो 3 जो विष्णु आते हैं, उस विष्णु के क्रम में लास्ट जब होता है तो हमारे उनका अंश आता है जो प्रवेश करते हैं। तो उसमें कृष्ण सर्वव्यापक हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि वो कण में नहीं है, पानी में नहीं है, वायु में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे। और लेकिन वो जब हमारे अंदर आते हैं, लेकिन वो सारे जो गुण होते हैं भौतिक के, उनसे परे हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं सोचें कि हमारे आत्मा रूप हमारे अंदर है तो हमारा गुण गुण का भी प्रभाव उन पे पड़ेगा। वो जितने भी गुण हैं उनसे बंधे नहीं है, वो माया से नहीं बंधे हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे सामने 56 भोग रख दिए जाए, हमारे हाथ बांध दिए जाए, बोले खाओ, तो हम नहीं खा पाएंगे। तो भगवान के हाथ खुले हुए हैं, हमारे हाथ कौन खोल सकता है? जिसके हाथ पहले से खुले हुए हैं। अगर हम किसी देवता के पास जाएंगे, किसी, अब आज क्या होता है, सकाम कर्मी रजोगुणी क्या होते हैं, वो अ, जो धनवान आदमी होता है उसे मानते हैं, जैसे देवता को पूजेंगे, अपने आसपास बड़े आदमी को पूजेंगे कि यही मालिक हैं, बहुत पैसे वाले हैं, भगवान के समान हैं, तुल्य हैं, दान देते हैं। वो ऐसा करने लगते हैं। तो वो इससे भगवान की, जो कहते हैं कि माया जो गुण है उसमें बन गए। लेकिन इससे बचाने वाला कौन हमें बचा सकता है? जो उससे धनी होगा, तब हम उसकी सेवा कर सकते हैं। और पूरा पूरा सृष्टि का धन किसके पास है? भगवान के पास। तो इसलिए भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए, दूसरे की नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे जैसे हाथ बंधे हुए हैं और दूसरा मित्र है उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो दोनों के हाथ कौन खोल पाएगा? जिसके हाथ नहीं बंधे हैं। तो हाथ किसके नहीं बने हैं? भगवान के। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे शक्ति उनका बताया गया है, कृष्ण सर्वव्यापक है, कृष्ण सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है। सब कुछ अगर वही है तो अगर हमारे हाथ खोलने हैं तो भगवान खोलेगा। तो इसलिए उनकी शक्ति का हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान कब आएगा? ये ज्ञान जब आएगा जब हमने किसी न किसी रूप में उनकी भक्ति की होगी। अब इसमें दूसरा अवधारणा वाला समझते हैं, 3 वाला, उसका आंसर कौन बताएगा? 3 जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं। अच्छा, पुण्य, चलो दूसरा नहीं समझ में आ रहा। पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? हम कहते हैं ना कि भगवान से हम कनेक्ट हो गए, पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। अगर हम इस भौतिक में, इस जेल में, दुखालय में अगर पुण्य को समझना चाहें तो पुण्य कितने प्रकार का होता है?
आपने ढंग से तात्पर्य पढ़ा नहीं है। 7.28 में इसका तात्पर्य में आता है, जिसमें येषाम त्वत्मगोपम वापम जनानाम पुण्य कर्मम ते द्वंद्व मोहन नकृमुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो उसमें वो भगवान कहते हैं कि जो पुण्य होता है तो मनुष्य के द्वारा पूर्व जन्म और इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं वो पुण्य के प्रकार बनते हैं। और पाप कर्म से पूर्ण रूप से अगर मुक्त हो जाना है तो भगवान की शरण में जाना है। लेकिन उसमें जितने पाप आपके अंकुरित हो चुके हैं, जितने उसमें आपके पाप चल रहे हैं, वो उसी क्रमशः से कटेंगे जिससे भगवान से आप जुड़े हुए हो। तो पुण्य के प्रकार क्या होते हैं? पुण्य के प्रकार होते हैं जो हम करते हैं। एक होती है भोगने की इच्छा, जिसको बोलते हैं भोगा उन्मुख सुकृति। एक भोगने भोगने की इच्छा होती है कि हम सकाम कर्म करते हुए पुण्य करते हैं, कि हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास सुर और सुर और सुंदरी, वो भी एक तरह का पुण्य कमाने की सोचते हैं कि हमने किसी को एल्कोहल दे दिया, हमने किसी को अल्कोहल दे दिया, हमने पैसे बांट दिए, हमारे पास पैसा है, हमने, वो भी सोचता है कि हमने पुण्य कमा लिया, क्योंकि बेचारे के पास पीने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसको बोलते हैं भोगा उन्मुख सुकृति, जो कि रजोगुणी और सकाम कर्मी करते हैं। दूसरा होता है जो कि इससे ऊपर उठ जाता है, सोचता है कि हम सन्यासी बनेंगे, त्याग करेंगे। वो कैसे करता है? उसको मुक्ति उन्मुख सुकृति बोलते हैं। उसको क्या होता है? उसको त्याग मोक्ष की इच्छा आ जाती है। वो कहता है ये मेरे लिए, हम कुछ भी कर्म नहीं करेंगे अब, और त्याग देंगे, वन में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, ये मेरे लिए पुण्य कर्म होगा। ठीक है। तो वो ये सोचते ही नहीं कि चले जाओगे लेकिन करोगे क्या, क्योंकि हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है। तो भगवान यहाँ पे भी बोलते हैं कि ये दूसरी तरह का हो गया। तीसरा होता है, सबसे उत्तम होता है, वो होता है भक्ति उन्मुखी सुकृति। इसमें होता है भगवान की भक्ति की इच्छा। तो भगवान की भक्ति की जब इच्छा आती है, ये पुण्य होता है इस दुखालय पे। ये एक्चुअली काम करता है भगवान के लिए, और यही पाप को काटता है, यही पुण्य कन्वर्ट होता है अच्छे हमारे उसमें। अब इसमें क्या होता है, जो भक्त होता है वो अगर भक्ति करते हुए गिर भी जाए तो उसको डर नहीं रहता है, गिरने का डर नहीं होता है, वो दोबारा उठ सकता है। जैसे जड़ भरत, ठीक है, राजा जड़ भरत हो गए, अजामिल हो गए, चित्रकेतु हो गए, ये क्या हुए? ये भक्ति करते करते गिर गए। पिछले जन्म में भी भक्ति करते थे उनको, लेकिन याद, ये फायदा रहता है उनको, जैसे नारद मुनि को अपना याद रहा पहले वाला जीवन, ऐसे ही राजा जड़ भरत को भी याद रहा, चित्रकेतु को भी याद रहा। और अजामिल अपने युवा काल से पहले भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए उनके बेटे के नाम नारायण रखा था उनको, इसलिए भगवान की भक्ति मिली और भगवान ने उनको उसका फल दिया। तो जो पूर्ण होता है उसका फल मिलता है, पुण्य। लेकिन फल क्या मिलता है? तो भगवान खुद कहते हैं फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, आप कर्म करिए। तो कर्म करेंगे तो उसका भोगना भी पड़ेगा। आप कर्म किस तरह से कर रहे हो वो इसमें बताते हैं। कर्म जिस तरह से होगा उसी हिसाब से उसका फल मिलेगा। वो पुण्य कर्म भी हो सकता है, पाप कर्म भी हो सकता है। तो इसको फिर हमें ऐसे समझना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी दूसरा वाला फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये पाप पुण्य को समझना पड़ेगा इसमें, नहीं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं, लेकिन भगवान किस तरह से बता रहा है उस तरह से हमें इसको समझना पड़ेगा कि पुण्य के प्रकार क्या होते हैं और कैसे वो पुण्य करते करते पाप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेते हैं। आपका प्रश्न नहीं तो सबको बहुत अच्छा समझ में आ गया लग रहा है, क्योंकि 6 चैप्टर के बाद जब 7वां आता है तो जो भक्ति का दूसरा मॉड्यूल चालू होता है। तो नंदी प्रभु जी हमेशा बोलते हैं यहीं पे 6 का जाना और 7 का आना, अगर इसमें कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसको भक्ति, क्योंकि भक्ति का पहला चरण, पहला चैप्टर यही है
7 से 12। अभी तो हम कर्म योग सीख रहे थे, अभी भक्ति योग आया, उसके बाद ज्ञान योग आया। तो ज्ञान और कर्म ये सपोर्ट करते हैं, बेस हैं इसको भक्ति के लिए। लेकिन भक्ति अगर हम नहीं समझ पाए तो कर्म और ज्ञान अप्लाई कहाँ करेंगे? तो इसको बहुत समझना है। हम पुण्य करते करते भी पाप कमा सकते हैं, तो वो हमें बहुत समझना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे उसको। और जो सिद्धांत होते हैं जिसको बोलते हैं फिलॉसफी, उसकी अवधारणा जैसे बोलते हैं, वो क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा कि कितनी तरह से होती हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ये प्रश्न है वो पार्क करते हैं, अगर किसी को बताना है तो बता सकता है। नहीं तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेते हैं। जी प्रभु जी। विनय प्रभु जी को पोस्ट करें। विनय, प्रेजेंटेशन देने के बाद माता प्रभु जी चले जाते हैं क्या? वो अप एंड डाउन होता रहता है पार्टिसिपेंट्स का। प्रभु जी अभी 3 ग्रुप्स के ही डिवोटीज आ रहे हैं, बाकी जिनके हम्म, हो गए हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए डिवोटीज कम हो गए हैं। अच्छा। तो 3 के पूरे हैं कि नहीं इसमें भी? प्रभु जी जिसमें पूरे हैं प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी जिसमें मैंने किया उसमें उसमें होस्ट को होस्ट बना दीजिए प्रभु जी। विनय दुबे एक और है क्या? जी विनय दुबे, अच्छा। तीनों ग्रुप्स के टोटल 18 डिवोटीज हैं। तो तो इन्हें कर्माकर माता जी का हो गया क्या? कर्माकर कर्माकर माता जी है ना, क्या नाम है उनका? वो लीडर हैं किसी ग्रुप की, वो तो नहीं दिख रही इसमें। प्रभु जी शायद नूपुर करुणा हाँ, करुणाकर माता जी को बोल रहे हैं। करुणाकर है नुपुर कर्माकर? कर्माकर। जी जी माता जी, वो एच ग्रुप में है प्रभु जी, वो शायद ज्वाइन नहीं हुए, आज उनकी प्रेजेंटेशन नहीं है तो नहीं हुए ज्वाइन। नुपुर करुणाकर या ठीक है, स्टार्ट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी को। हम सभी जी ग्रुप के सदस्य आप सभी का स्वागत करते हैं। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, भगवत गीता 7.4 से 7.6 छंदों और तात्पर्यों से सामयिक और वैज्ञानिक चर्चा के लिए प्रासंगिक बिंदुओं पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। वर्ष 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि पदार्थ में शक्ति पदार्थ में होने की क्षमता होती है, और संख्यात्मक रूप से एक समीकरण दिया था जिसको E = mc² बोलते हैं। इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह ज्ञान न्यूटोनियन की पिछली अवधारणा ब्रह्मांड की रचना ठोस पदार्थ कर की गई है, इसको मूलभूत रूप से परिवर्तित करता है। इसके पश्चात 1920 में नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत स्थापित किया, जिसके अनुसार पदार्थ की दोहरी कण तरंग को बढ़ाती है। क्वांटम सिद्धांत पदार्थ ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण और कणों की गति के साथ संबंधित है। तब से वैज्ञानिक एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज कर रहे हैं, जिसमें सभी बलों और पदार्थों को ब्रह्मांड के एक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकेगा। इसी एकीकृत
क्षेत्र सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण ने आधुनिक वैज्ञानिक युग से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को एकदम सटीक रूप से समझाया था। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप से सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थों का अस्तित्व मेरे अर्थात प्राकृतिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। यह केवल मेरी एक प्राकृतिक शक्ति है जो संसार में असंख्य आकारों के रूप और अस्तित्व को प्रकट करती है। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने पहले प्रश्न का उत्तर दें। इनका प्रश्न है, धागे में पिसे मोतियों की उपमा समझाइए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। धागे में पिरोए मोतियों की उपमा समझाते हुए इसमें श्लोक नंबर 7.7 कहते हैं, मतः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्ते सूत्रे मणिगणाय। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर निर्भर है, जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं। इसे हम इस तरह समझते हैं कि किसी निर्माण का मुख्य अभियंता व्यक्तिगत रूप से निर्माण में भाग नहीं लेता, लेकिन वह नुक्कड़ और कोने को जानता है, क्योंकि वह सब उसके निर्देशन में होता है। अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से वह निर्माण के बारे में सब कुछ जानता है। इसी प्रकार भगवान का व्यक्तित्व, जो इस ब्रह्मांडीय सृष्टि का सर्वोच्च इंजीनियर है, हर कोने और नुक्कड़ को जानते हैं, चाहे वह काम देवताओं द्वारा ही क्यों न किया गया हो। ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक भौतिक सृष्टि में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान का हाथ हर जगह दिखाई देता है। सभी भौतिक तत्व और साथ ही सभी आध्यात्मिक चिंगारी उन्हीं से उत्पन्न होती है। और इस भौतिक संसार में जो कुछ भी बनाया गया है, वह 2 ऊर्जा, भौतिक और आध्यात्मिक की परस्पर क्रिया है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होती है। एक रासायनिक रासायनिक प्रयोगशाला में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मिलाकर पानी का निर्माण तो कर सकता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य प्रयोगशाला में परमेश्वर के निर्देशन में ही कार्य कर रहा होता है, क्योंकि जिन सामग्रियों से वह कार्य करता है, उसकी आपूर्ति भी भगवान द्वारा ही की जाती है। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं और सभी विवरणों से अवगत हैं। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने के खान से की जाती है और कई अलग अलग रूपों में ब्रह्मांडी रचनाओं की तुलना सोने से बनी वस्तुएं जैसे सोने की अंगूठियां, हार आदि से की जाती है। सोने की अंगूठी और सोने का हर गुणात्मक रूप से खदान का सोना अलग है। अतः परम सत्य एक साथ एक भी है और भिन्न भी। कोई भी चीज परम सत्य के बिल्कुल बराबर नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण, जिन गोविंद के नाम से हमें जानते हैं, सर्वोच्च है। उनके पास एक शाश्वत आध्यात्मिक आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है। वह सबका मूल है, उसकी कोई अन्य उत्पत्ति नहीं है। वह सभी के कारणों का प्रमुख कारण है, फिर भी वह परम पारलौकिक है और उसका रूप सच्चिदानंद शाश्वत है, आध्यात्मिक आनंद है। कृष्ण हर चीज के आश्रय हैं और सभी शास्त्रों का यही निर्णय है। कृष्ण दूरस्थ कारण और भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडी अभिव्यक्ति का तात्कालिक कारण है। यह उसी तरीके के है जिस प्रकार कभी कभी लोग सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तन का कारण पृथ्वी है। हम एक कुम्हार की चाक पर कई बर्तन बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी देखते हैं और हालांकि ना समझ लोग कहेंगे कि चाक पर लगी मिट्टी ही बर्तन का कारण है। जो लोग वास्तव में उन्नत हैं, वे पाएंगे कि मूल कारण कुम्हार है, जो मिट्टी की आपूर्ति करता है और पहिया घुमाता है। उसी तरह यह भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडी अभिव्यक्ति का तात्कालिक कारण है, लेकिन मूल कारण नारायण कृष्ण ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। प्रभु हरे जी कृष्णा। प्रेमलता माता जी। प्रभु जी माता जी स्क्रीन स्क्रीन पीपीटी नेटवर्क नहीं इशू आ है। रही। माता जी वो नेटवर्क इशू है इसमें, अभी देख रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रेमलता सादर सादर प्रणाम। मैं प्रेमलता गुप्ता। मेरा प्रेजेंटेशन नंबर 33।
प्रश्न है, स्विचार उपनिषद के 7.7 विपत्त्यर्थ में वर्णती कथन की मायावादी व्याख्या में त्रुटि की व्याख्या करें। सालों साल मतलब कहीं कभी कहीं युगों युगों से ये आ रहा है मायावादी, और लोग सोचते हैं कि भगवान एक ज्योति है, एक ब्रह्मलोक की जो ज्योति होती है वो भगवान है, और वो उसी भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, वो निर्गुण है। वो हमेशा यही उनका विश्वास होता है, और इसलिए वो उस पथ पर बढ़ते भी हैं आगे, और उस पथ पर बढ़कर आगे, लेकिन उस पथ पर आगे बढ़ने पे उन्हें भगवान की प्राप्ति होती भी है, लेकिन उसमें गिर जाने का ये होता है, क्योंकि उनको भगवान का सगुण गुण, जो भगवान का रूप है निराकार, एक ब्रह्म ज्योति के ऊपर उनका ध्यान होता है, न कि भगवान के साकार रूप पे। वो हमेशा यही त्रुटि करते हैं। इनके गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन उनको वो विश्वास नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी वर्णन है और उस पर उद्धृत है। श्वेतास्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों में भी इसकी पुष्टि होती है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है और उनका साकार रूप है, लेकिन इस चीज को वो समझना नहीं चाहते हैं। मायावादी निर्विशवादी को खाली एक शून्य प्रतीत होता है कि एक ब्रह्म ज्योति है, वो उस पर ही ध्यान करते हैं, और उसके कारण उनका पति नीचे गिर जाने का भी डर रहता है। लेकिन जो भगवान के साकार रूप को, भगवान के रूप को पूजता है, वो कभी नीचे नहीं गिर सकता, वो भक्ति में लग जाता है और भगवान उसे साक्षात दिखाई देने लग जाते हैं। तो भगवान का स्वरूप है, और वो यही त्रुटि करते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा अरे माता जी जी सभी को। मैं अपना प्रेजेंटेशन नंबर 33 प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करने का कष्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रश्न है, हाथ पैरों से बंधे हुए मनुष्य की उपमा समझाएं। हम इसका आंसर है, हम सभी प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित कहे जाते हैं, और हम भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। कृष्ण भावनामृत इन तीनों गुणों से परे है, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही मुक्त है। देवी है गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो भी मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। वेदों में कहा गया है, यद्यपि माया नश्वर या मिथ्या है, किंतु इसकी पृष्ठभूमि में परम भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेतश्वार उपनिषद में 4.10 में बताया गया है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को नहीं छुड़ा सकता। उसकी सहायता के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा हुआ ना हो। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। केवल कृष्ण या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकता है। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय। विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करने का कष्ट करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम परवीन गुप्ता है। मेरा क्वेश्चन है,
स्पष्ट करें कि एक बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध या शाश्वत रूप से बद्ध क्यों कहा जाता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य 7.14 में वर्णित है। 7.14 दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। अर्थात शिव भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। पूरा भौतिक संसार भगवान से उद्भूत होता है और प्रकृति के तीनों गुण भी भगवान के अधीन ही कार्य करते हैं। जो कोई जीव इस भौतिक संसार में जन्म लेता है वह जन्म लेते ही प्रकृति के तीनों गुणों में बंध जाता है। वह भगवान की इस माया से पूरी तरह से मोहित हो जाता है। इस माया के अधीन होने के कारण वह परम परमेश्वर को भी नहीं जान पाता। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां दैवी शक्तियां कहलाती हैं। जीव भगवान की पराशक्ति है जो भौतिक प्रकृति या अर्थात अपराशक्ति का उपभोग करता है और उनसे बद्ध हो जाता है। इसलिए जीव को नित्य बद्ध कहा जाता है, क्योंकि वह न जाने कब से इस भौतिक जीवन चक्र में फंसा हुआ है और प्रकृति की मोह रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। जब कोई जीव किसी चीज से बंधा होता है तो उसे वही जीव छुड़वा सकता है जो स्वयं स्वतंत्र हो, ना कि बंधा हुआ हो, क्योंकि एक स्वतंत्र जीव ही किसी बंधे हुए जीव को छुड़वा सकता है। इसी तरह जीव आत्मा जो कि प्रकृति के तीनों गुणों में बंधी हुई है वह भगवान द्वारा या भगवान के किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि जो कि तीनों गुणों से परे हैं वे ही मुक्त करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान की माया के अधीन रहते हैं। शिवजी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णु रेवन संशय, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु ही सभी के मुक्ति दाता हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति भगवद गीता 7.14 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भौतिक प्रकृति को दैवीय रूप में क्यों परिभाषित किया गया है, समझाइए। हरे कृष्ण। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवीय हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी शक्ति है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने पर के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवीय प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवीय है तथा इसका चालन दैवीय इच्छा से होता है। दैवीय इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। मेरा दूसरा प्रश्न है 7.15-16 में संस्कृत शब्दों के संदर्भ में प्रयुक्त भिन्न प्रकार के लोगों की व्याख्या करें जो आत्मसमर्पण करते हैं और भगवान के आत्मसमर्पण जो भगवान के को आत्मसमर्पण नहीं करते। 7.16 लेना चाहूंगी। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के धर्मात्मा पुरुष मेरी भक्ति करना आरंभ करते हैं। व्यथित, धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु और वह जो परम ज्ञान की खोज में है। प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि सामान्यतः जब लोग मुसीबत में होते हैं तो वे दुनिया के विभिन्न चीजों का आश्रय लेते हैं, जैसे कि अज्ञानतावश मनुष्य संकट में आने पर शराब, धूम्रपान, हिंसा का सहारा लेता है।
जुनून में व्यक्ति पैसे और यौन संबंधों का सहारा लेता है। चाहे कोई भी समस्या आए, पैसा फेंक दो, समस्या हल हो जाएगी। और अच्छाई वाला व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेता है, कारण का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और समझने का प्रयास करता है कि यह क्या है, मुझे इससे कैसे निपटना है। चौथा और आखिरी है, और परलौकिक व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण लेता है। कृष्ण कृपया मेरे दुखों का समाधान करे। जैसे कि जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत दुखी थे और उनकी 8 बेटियों की मृत्यु हो गई थी। उन्हें जब विश्व रूप पुत्र के रूप में मिले तो उन्होंने गोविंद की कृपा जान भगवान को भूलने के बजाय उनके चरणों की सेवा में अधिक समर्पित हो गए। इसी तरह ध्रुव महाराज अपने पिता के राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की शरण में गए और पूर्ण शुद्धता प्राप्त करने पर भौतिक आशीर्वाद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गजेंद्र ने व्यथित होकर श्री कृष्ण से सुरक्षा की प्रार्थना की और बाद में एक शुद्ध भक्त बन गए। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार सभी बुद्धिमान संत व्यक्तियों की श्रेणी में थे और भक्ति सेवा के प्रति आकर्षित थे। नैमिषारण्य वन में ऋषि सौनक की अध्यक्षता वाली सभा के साथ ही भी ऐसी ही घटना घटी। वे जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के बारे में पूछते थे। कृष्ण यहाँ भजन्ते शब्द का प्रयोग करते हैं, वे समर्पण नहीं कहते, क्योंकि वे पूजा की प्रक्रिया द्वारा भक्ति सेवा प्रदान करके अंततः समर्पण करने आएंगे, तो अभी वह भजनते ही कर रहे हैं। इसी तरह सुकृतिनो शब्द का उनके पास सुकृति है, सुकृति, जिसका अर्थ है जो पवित्र जीवन जी रहे हैं। पवित्र बने बिना कोई भी व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता। केवल वही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपना सकता है जिसने लगातार पवित्र कार्य किए हों और जिसके जीवन में पाप पूर्ण प्रतिक्रियाएं बंद हो गई हों। ये 4 प्रकार के व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के संगत में आते हैं तो पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इस 4 प्रकार के पुरुष जो पवित्र जीवन जी रहे हैं के पास भगवान के पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि भौतिक आविष्कार इतने शक्तिशाली नहीं। जैसे कि उदाहरण देखें तो रोगग्रस्त व्यक्ति अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाने पर भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कोई स्वीकृति नहीं होती। उसी तरह जीवन की भौतिक समस्याओं का समाधान केवल भगवान के पास होता है। अगर इसका दूसरा हिस्सा मैं इस प्रश्न का लेना चाहूंगी, ना माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञाना आसुर भावम आश्रिता। वे दुष्ट जो अत्यंत मूर्ख है, मानव जाति में निम्नतम है। यहाँ पे देखेंगे कि दमघोष के पापी पुत्र शिशुपाल ने श्री भगवान की निंदा करनी प्रारंभ करी थी और मृत्यु काल तक भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। उसका भाई दंतव्रत भी ऐसे ही आदतें पाला रहा था। हिरण्यकशिपु श्री विष्णु से ईर्ष्या करता रहा। ब्रह्मा के वरदान से स्वयं को शक्तिशाली समझता वह अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित करता रहा। इसी तरह मानव समाज में बड़े बड़े नेता भक्ति योग के महान ज्ञान से अनभिज्ञ रहे, माया से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निकृष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं। अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम की सर्वोपरता के विरुद्ध विरोध करने वाले दुराग्रही होते हैं। वे कभी भी भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वे अल्पज्ञ, बदमाश तथा नराधम होते हैं। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक चाहे कितनी ही उच्च शिक्षा क्यों न प्राप्त कर ले, किंतु वास्तव में वे संसार के सबसे बड़े मूढ़ होते हैं। आधुनिक समुन्नत ज्ञान का सारा विकास कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय तुष्टि को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने में लगा हुआ है। आसुरम भावम का तात्पर्य ईश्वर के अस्तित्व तथा भगवान के व्यक्तित्व के पारलौकिक निर्देशों को स्वीकार करना। ये असुर इन निर्देशों को सीधे तौर पर स्वीकार करने के बजाय अपने मनमौजी तरीकों से टीका टिप्पणी करते हैं और सभी को गुमराह करते हैं। इतिहास में रावण व कंस जैसे पुरुष जो शिक्षित थे, उच्च कुलों में पैदा हुए थे और लड़ने में बहुत शक्तिशाली और शूरवीर थे, लेकिन जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति का उपहास करने के कारण राक्षस कहलाए। नास्तिक योजनाकारों का यहाँ वर्णन है। यहाँ दुष्कृतनो अर्थात दुष्ट से किया गया है। कृति का अर्थ है जिसने सराहनीय कार्य किया हो। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी बहुत बुद्धिमान और मेधावी होता है, लेकिन मस्तिष्क का उपयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में अनुचित तरीके से करता है। उसकी बुद्धि और प्रयास गलत दिशा में होते हैं। अपहृत ज्ञान का अर्थ है मानव जाति में निम्नतम, जिनका ज्ञान माया द्वारा चुरा लिया गया है। ये भगवान का उपहास करते हैं, उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि यह भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप अनुरूप ही रचा गया है। ये 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान के चरण कमलों में की शरण नहीं जाते, चाहे सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश ही उन्हें क्यों न देते रहे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे, थोड़ा लंबा हो गया था प्रेजेंटेशन प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा विनय प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है 7.25 श्लोक और विपत्त्यर्थ के संदर्भ में मायावाद संसिद्धि का खंडन करते हुए विकट थे। बीजी से भगवद गीता का 7.24 अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान कहते हैं, ना समझ लोग जो मुझे पूरी तरह से नहीं जानते सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निर्विशेष था और अब मैंने यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है, और अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरी उच्च प्रकृति को नहीं जानते, जो अविनाशी और सर्वोच्च है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के व्यक्तित्व को केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से नहीं समझा जा सकता है, केवल परमेश्वर की दया से ही परमेश्वर के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। इसलिए इस श्लोक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक कम बुद्धिमान हैं, बल्कि वे अभक्त जो वेदांत में लगे हुए हैं और सच्ची कृष्ण भावनामृत के बिना वैदिक साहित्य पर अटकलें लगाते हैं, वे भी कम बुद्धिमान हैं। और उनके लिए यह है, ईश्वर की व्यक्तिगत प्रकृति को समझना संभव ही नहीं है। जो लोग इस धारणा के तहत है कि पूर्ण सत्य निर्वैयक्तिक है, उन्हें अल्प अबुद्धय के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि जो पूर्ण सत्य की अंतिम विशेषता को नहीं जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सर्वोच्च अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मा से शुरू होती है और फिर स्थानीय परमात्मा तक पहुंचती है, लेकिन परम सत्य में अंतिम शब्द भगवान की व्यक्तित्व ही है। आधुनिक निर्विशेषवादी अभी भी कम बुद्धिमान है, क्योंकि वे अपने महान पूर्ववर्ती शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते हैं, जिन्होंने विशेष रूप से कहा है कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है। इसलिए परम सत्य को न जानने वाले निर्विशेषवादी कृष्ण को केवल देवकी और वासुदेव का पुत्र या एक राजकुमार या एक शक्तिशाली जीवित इकाई मानते हैं। भगवत गीता 9.11 में भी इसकी निंदा की गई है। अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषी तनम आश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तथ्य यह है कि कोई भी भक्ति की सेवा प्रदान किए बिना और कृष्ण चेतना विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता है। हरे कृष्णा। मेरी कोई त्रुटि हो तो उसे बताइएगा, प्लीज सुधार करिएगा। हरे कृष्णा। क्वेश्चन का आंसर दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुकृति नाम में स्पष्ट कीजिए कि कृष्ण किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। तेषां ज्ञान नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते प्रियो प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम मह्यम सच मम प्रिय। इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है और वही कृष्ण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भी है। श्रीमद् भागवत में 9.4.68 में भगवान कहते हैं, साधुवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। ज्ञानी भक्त भगवान को इसीलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवान भक्त को बहुत चाहते हैं और भक्त से विलग नहीं हो पाते, इसीलिए ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। हरे कृष्णा प्रवीण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, देवताओं के उपासकों और उनकी प्रक्रिया में क्या कमियां हैं? अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 श्लोकों के तात्पर्य और उपमाओं के संदर्भ में बताएं।
जीवात्मा भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं। वे अपनी इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसे लोगों अल्प ज्ञानी होते हैं। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में भी कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी चेतना को खो दिया है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। देवी देवता भगवान द्वारा अधिकृत अधिकारी होते हैं। वे भी भगवान की इच्छा से ही जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कोई भी, जिसकी भी जो इच्छा है, तो वो किसी भी देवता की शरण ग्रहण कर सकता है। मैं उनकी श्रद्धा को उसी में स्थिर कर देता हूँ। भगवान ने सभी जीवों को ये स्वतंत्रता प्रदान की है कि वे किसी भी की भी पूजा कर सकते हैं या फिर वो भगवान के शरणागत हो सकते हैं। जीवात्मा और देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं। जीवात्मा देवताओं से भी जो भी वर मांगते हैं, देवता उन्हें भगवान से प्राप्त करके ही उन्हें प्रदान करते हैं। वेदों में वर्णित है कि अलग अलग इच्छा के लिए हमें अलग अलग देवी देवता के पास जाना चाहिए। जैसे कि किसी रोगी को अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करना हो तो सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक माता सरस्वती की शरण ग्रहण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक राजा इंद्र की उपासना करते हैं। परंतु ऐसे लोगों को अल्प बुद्धि कहा गया है, क्योंकि जब देवता ही शाश्वत नहीं है, तो फिर उनसे प्राप्त होने वाले वर भी तो क्षणिक और अशाश्वत और सीमित होते हैं। जो जीव जिस देवी देवता की उपासना करता है वह उसी के धाम में जाता है। भगवद गीता 9.25 में भी कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजी नोपिमाम। जो देवताओं की उपासना करता है वे देवलोक में जाते हैं। जो पितरों के उपासक हैं वे पितृलोक में जाते हैं। जो भूत प्रेतों के उपासक है वो उन्हीं के साथ बीच में जन्म लेते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वे मेरे धाम मेरे साथ निवास करते हैं, मेरे धाम में मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर अपने भक्तों पर कृपा भी असीम ही करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम सभी का प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस बार का थोड़ा लंबा प्रेजेंटेशन, इसके लिए क्षमा। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, जब कंटेंट अच्छा होता है और आनंद आता है भगवान की भक्ति में तो अच्छा लगता है उसको बोलने में, क्योंकि समझ में आना चाहिए। लेकिन कोशिश करें पॉइंट टू पॉइंट बोलने का। तो इसमें अगर देखेंगे तो मायावाद, निर्विशेषवाद ये आया। तो इसमें एक तो पहले 3 जो आप क्वेश्चन पूछे तो उसमें एक पहला प्रश्न अभी बाकी है, उसको समझ देंगे। और इसमें जो अगर देखें तो सबसे ज्यादा नराधम हो गया, 4 तरह के मनुष्य प्राणी हो गए जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छा विषय जब आता है कि शंकराचार्य ने भी बोला कि हम किसी की उनकी माँ ने जब पूछा कि तू दुनिया को तो दिखाता है, ये करता है, लेकिन तू किसकी भक्ति करता है? वो बताते नहीं थे कि हाँ करता हूँ मैं, किसकी भक्ति करता है। मरते समय उन्होंने पूछा कि अब तो बता दे किसकी करता, तो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की, श्याम सुंदर की मैं भक्ति करता। तो ऐसे कभी जो मायावादी निर्विशेषवादी का करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जिस प्रकार से वो लीला कर रहे होते हैं वो लीला का पार्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि उन्हें भी ज्ञान होता है कि अल्टीमेट भगवान सुप्रीम लॉर्ड कौन है। तो अगर देखा जाए तो इसमें प्रश्न जो है वो अगर निर्विशेषवाद पे करें कि निर्विशेषवाद का खंडन, तो पहला प्रश्न हो गया निर्विशेषवाद एक्चुअली क्या है और निर्विशेषवाद के तर्क क्या है। मतलब निर्विशेषवाद को अगर हम साबित करें तो क्या साबित करते हैं जो निर्विशेषवादी हैं, और निर्विशेषवाद का खंडन करने के लिए क्या क्या एविडेंस मिले हैं, और निर्विशेषवाद का खंडन आवश्यक क्यों है। मतलब क्या जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हम कर पाएंगे, अगर खंडन कर देंगे तो क्या होगा, क्या अभी भी निर्विशेषवाद और मायावाद अभी भी है क्या। ये 4 क्वेश्चन है, प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। निर्विशेषवाद
जो हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो भगवान के आकार को नहीं मानते, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि भाई भगवान सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति, मतलब उनका जो भगवान भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है वो सिर्फ उन्हीं तक जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा और आगे जाएं तो भगवान, जैसे कहते हैं ना कि भाई जैसे एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई ट्रेन को गांव के लोग ट्रेन के अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन जो देख लेता है कि पहला एक बंदा देख लेता है तो वो सिर्फ दूर से आता हुआ देखता है, तो उसकी एक लाइट को देखता है तो गांव जाके कहता है कि हाँ एक छोटी सी रोशनी है जो दूर से, वो ट्रेन है। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो थोड़ा और भी इंतजार करके जाता है, तो फिर वो देखता है कि भाई हाँ वो तो ना कुछ लंबी सी चीज है उसके पास, तो घर गांव में जाके बताता है कि भाई हाँ एक लंबी सी चीज है। लेकिन तीसरा और इंतजार करके जाता है, वो पूरी तरह से ट्रेन को देख के जाता है, तो वो फिर पूरी तरह से उसको देखता है कि भी हाँ भाई एक लाइट भी है, एक लंबी सी चीज भी है, उसमें डब्बे बने हैं, उसमें लोग भी बैठे हैं। तो ये जो वो है कि जो सिर्फ पहली बार जो देख के चला गया वो एक किस्म से निर्विशेषवादी है, क्योंकि उसने पूरी तरह से पूर्ण सत्य को जाना नहीं, वो आधे अधूरे सत्य को जान के उसी को परम सत्य मान के बैठ गया। तो ये निर्विशेषवादी है, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, आकार को नहीं मानता, और सिर्फ एक ज्योति को ही मान के उसी की आराधना करता है, उसी की उपासना करता है। और आज भी है, आज भी लोग काफी लोग ऐसे हैं जो तपस्या करते हैं, और वो जो तपस्या करते हैं, जो योगी जन जो होते हैं ना, योगी जन वो होते हैं, वो भगवान के निर्विशेष रूप की उपासना करते हैं, और उसी तपस्या से वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। नहीं माता जी वो ठीक है, लेकिन निर्विशेषवाद जो तो भगवान ने भी खुद बोला हुआ है कि जो भी जिस स्थिति में अगर सकाम कर्म कर रहा है उसे करने नहीं दीजिए, जजोगुण में रजोगुण करने दीजिए, धीमे धीमे वो मेरे स्वतः ही जितना उसने कर्म किया होगा, जिस हिसाब से उसने जन्म में जिस जन्म में भगवान के लिए किया होगा उसी हिसाब से वो जुड़ जाएगा। तो फिर मायावाद का और निर्विशेषवाद का हम खंडन करते हैं, तो खंडन करते क्यों है और खंडन का आवश्यक क्यों? अगर वो कह रहे हैं कि आप ब्रह्म ज्योति तक जाएगा, उसके आगे जाए तो उसको भगवान दिख जाएंगे, लेकिन उसको आज के उदाहरण में अगर देखा जाए तो ऐसा उसको क्यों करने की जरूरत है? वो तो मन में मान रहा ना, भगवान भी खुद कह रहे हैं कि मैं तो प्रकाश हूँ, मैं पुष्प हूँ, मैं हवा हूँ, मैं सुगंध हूँ। तो वो जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान का ही अंश है, भगवान का ही एक तरह हाँ, की शक्ति है। प्रभु जी तो फिर उसमें उसको डर क्या? हाँ पूर्ण, उसमें उसे पूर्ण आनंद नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो हम भगवान के अंश हैं, हम है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अंश जो आनंद खोजते हैं। लेकिन अगर वो पूर्ण उसमें निर्विशेषवाद की यानी ब्रह्म ज्योति में रह जाता है, तो ब्रह्म ज्योति एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी तरह का कोई, क्योंकि एक आत्मा का स्वभाव है कुछ ना कुछ कार्य करते रहना, और वहां पर कुछ भी कार्य नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, भगवान को कोई भी कार्य नहीं है, और वो आत्मा वहां पर चली जाती है, लेकिन फिर उसको थोड़ा टाइम रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ करने की वो होती है बेचैनी। तो ये जो चीज है, जो आनंद उसको वहां नहीं मिलता, इस वजह से वो वहां पर मतलब उसको ये बताने की आवश्यकता है कि भाई वो गलत डायरेक्शन में है, और अपने आनंद को पूर्ण आनंद को पाना है तो भगवत धाम ही जाना पड़ेगा। तो प्रभु जी माता यही जी समझ में आता है। उसको उसको पूर्ण आनंद अगर नहीं आता तो वो उसमें क्यों लगा रहता है? वो तो जुड़ जाता है कि हाँ माता जी सही बोल रही है, पूर्ण आनंद नहीं आ रहा, आनंद माता जी वाले में है। तो आप उसे कैसे, उसको तो उसी में आनंद आ रहा है ना, तभी तो वो लगा हुआ है ना। मायावाद आज तक खत्म नहीं हुआ। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो जो वहां पे प्रोफेसर थे वो मायावादी थे, जिनके यहाँ वो रुके थे, तो सुबह सुबह वो मायावाद का लेक्चर देते थे। प्रभुपाद माला जप करते थे, और वो उनको प्रभुपाद ने खाना भी खिलाया बना के, जब वो बीमार रहते थे तो प्रभुपाद ने वहाँ उनको प्रसादम भी दिया, सब कुछ दिया, तब भी उन्होंने मदद नहीं की। और प्रभुपाद को वो पसंद नहीं करते थे, प्रभुपाद उनको पसंद करते थे क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे सभी बने, लेकिन वो प्रभुपाद के जितनी भी मेथोडोलॉजी थी उसको पसंद नहीं करते थे कि भगवान श्री कृष्ण है ये है। तो मायावादी तो को बहुत आनंद आता है उसमें। तो आनंद जब कुछ भी साकार रूप में नहीं आनंद आ रहा है तो साकार रूप में कितना आनंद आता होगा, तो सोचो उनको बगैर साकार रूप में कितना आनंद आ रहा है। तो आपको माता जी क्यों नहीं आ रहा? फर्क बात यह है कि अगर उसको आनंद आ रहा है तो आप में उसमें फर्क क्या है? वो क्यों उधर जुड़े हुए हैं? और उसको आज भौतिक जीवन में एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? देखो, अगर आपने रसगुल्ला नहीं खाया तो आप रसगुल्ला का टेस्ट नहीं बता सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको सारा सारा टेस्ट पता है, ठीक है, तो माता जी कहें हाँ मुझे सारा पता है, लेकिन हम बोलेंगे पॉइजन चखो, ठीक है, तो आप तुरंत मना कर देंगे नहीं नहीं अब उसका टेस्ट पूछा तो टेस्ट भी नहीं बता पाएंगी।
और नहीं, और सबका टेस्ट बता देंगी, क्योंकि आपको पता है खतरा है कि इससे तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन टेस्ट नहीं पता उसका। तो टेस्ट नहीं पता तो आप कैसे बता पाएंगे कि इसका टेस्ट कैसे आएगा आनंद? तो ऐसे ही निर्विशेषवाद मायावादी का है, वो उनके लिए जहर है कि हमने चख लिया तो हम क्या पता हमारा जो ब्रह्म ज्योति है उससे हम छूट जाएं, और हमें हमें गति प्राप्त ना हो जो हमें होगी। हम तो भगवान की निराकार रूप जो है उससे जुड़े हुए हैं, ब्रह्म ज्योति से जुड़े हुए हैं। तो हमें उनमें फर्क क्या है? हम भगवान के साकार रूप को समझ रहे हैं, वो भी मनुष्य हैं। हमारी हमारी पिता पुत्र मनुष्य हैं वो, और वो मायावादी को मार रहे हैं। तो इतना फर्क क्यों है? ऐसा है क्यों? क्योंकि प्रभु जी ऐसे कहा गया है ना, कलेशो धिक्तरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्य चेतसाम्। तो जो अव्यक्त को पूजते हैं उसमें नीचे गिरने की प्रवृत्ति हो सकती है, मतलब वो ऊपर तक पहुंच भी जाए लेकिन वो वापस नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको पकड़ के रखा हुआ है, कि ज्योति को पकड़ के रखा। वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच सकते हैं, उसके बाद वो आगे, लेकिन उनका नीचे गिर जाने का, उनका पतन होने का भी चांस है, इसलिए नहीं, उनको समझाना। कैसे? नहीं समझ, आप तो माता जी समझाने का बोल रही हैं, हम ये कह रहे हैं फर्क क्यों है? समझा तो यही कोई फर्क भी है ना देगा। प्रभु जी यही फर्क है ना, कि वो नीचे गिर सकते हैं, वापस पतन नहीं हो नहीं, सकता है उनका। हम वो फर्क नहीं पूछ रहे हैं, गिर गिर सकते हैं उसका तो एग्जाम्पल आपने बताया ही नहीं कि गिर सकते हैं। उसको आज के भौतिक से हम कैसे समझें? ऐसा क्या एग्जाम्पल है जिसको हम इजी से समझ सकते हैं कि ये ऐसे पकड़े हुए ऐसे गिर सकता है, ये पकड़े हुए नहीं तो ऐसे गिर सकता है? पहला। दूसरा ये कि मैं बोल रहा हूँ उन दोनों में जो निर्विशेषवादी है और जो नहीं है, वो ऐसा क्यों है? मैं ये पूछ रहा, ऐसा क्यों है? जो प्रभु को जानता है, मतलब जो जानता है भगवान को, वो क्यों? जानता है, उसे जानकारी है कि प्रभु कौन है, क्या है। उन्होंने अपने गुरु से समझा है, उन्होंने अध्ययन से समझा है, अपने अनुभव से समझा है कि भगवान कौन है। अभी अर्जुन भी कहता है कि भगवान मुझे आपका ये जो दो मनुष्य वाला रूप है वो मुझे पसंद है, उस रूप में तो जो समझ जाते हैं, जो भगवान को जान जाते हैं, तो वो भगवान की आराधना करेंगे। जब तक हम भी जब इस फोन में नहीं आए थे तो हमें भी पता नहीं था कि हम तो सबको एक ही समान समझते थे। जब हमें पता चला कि असल में भगवान कौन है, कौन पुरुषोत्तम है, तो हम उसमें लगे। तो ये अज्ञानता है, तो वो उनके पास ना कोई समझाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उसी लाइन में चल रहे हैं। वो नहीं, भी तो तो जो प्रोफेसर थे माता जी अमेरिका में, उनको तो समझाने वाले प्रभुपाद थे। लेकिन उनके मन में प्रभुपाद जी के प्रति वो भावना थी नहीं, वो प्रभुपाद को समझ नहीं तो रहे वो थे कि वो भावना क्या वो कहना भावना चाहते हैं। अभी माता जी आपने बोला कि मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी, तो उससे पहले मैं कुछ भी करती थी, ठीक है। लेकिन हम्म। निर्विशेषवादी या मायावादी थी या नहीं थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब पता चला तो मैं जुड़ गई। तो उनको भी पता चल गया कि भगवान है, भगवान की अर्च विग्रह है, सब प्रभु कुछ है, फिर वो जुड़ते क्यों नहीं? अगर नहीं जुड़ते हैं तो वो कैसे जुड़ जाते हैं? क्वेश्चन ये है कि वो आप जुड़ गई तो वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे? ऐसा उनमें भगवान ने क्या रोक रखा है? उनके भी आंखें हैं, उनके पास बुद्धि है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं मानते? ऐसा उनको किसने बता दिया? ऐसा कर क्यों रहे हैं वो? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयास करूँ प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, जैसे आपने पहले पूछा कि उदाहरण के रूप में बताइए, तो जैसे एक बिल्ली होती है, एक बिल्ली पकड़ती है अपने बच्चे को, और एक बंदर होता है। जैसे बंदर का बच्चा पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर जंप कर रहा है तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जैसे बिल्ली ने पकड़ा हुआ है उसको मुंह में, तो फिर उसके गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ने बताया प्रभु जी ने, आपने सही है, लेकिन आपने आधा अधूरा बता दिया, दूसरे समझ भी नहीं पाएंगे उसको। ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो बिल्ली होती है वो बच्चे को अपने मुंह से पकड़ती है, शेर हो गया, ठीक है। तो इसमें जिम्मेदारी होती है वो शेरनी जो होती है माता की होती है। अगर वो छलांग मारती है तो वो गिरता नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? माता की। माता मतलब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। भगवान उसको गिरने नहीं देता है। दूसरा होता है बंदर। आप बंदर कभी देखना, उसका बच्चा जो होता है वो खुद जिम्मेदारी लेता है और वो बाल को पकड़ के रहता है पीठ पे या पेट पे। जब माँ उछलती है या बंदर उछलता है तो जिम्मेदारी माँ और उसकी बंदर की पिता की नहीं है, वो स्वयं बच्चे की है। अब बच्चा इतना छोटा होता है वो गिर भी सकता है। तो ये तो हो गया आज के एग्जाम्पल से।
अब ये आता है कि ऐसा करते क्यों है, तो भगवान ने 7.25 में खुद बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, निर्विशेषवादी निर्विशेषवादी क्यों रहता है और मायावादी माया क्यों रहता है, क्योंकि पिछले जन्म जो हमने 3 अवधारणाएं बताई थी ना, वो इसीलिए हमने लिंक किया था, जो 3 अभी तक फिलॉसफी नहीं पता चली है कि लोग ऐसा 3 तरह के क्यों होते हैं, अतिष्ठिक बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं और कुछ अभक्त हो जाते हैं। तो नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एम नाभिजानात लोको माम जम व्ययम। तो भगवान ये कहते हैं कि जो भगवान है, परम पुरुषोत्तम है, उसको जो आनंद मिलता है और उसको दिव्य जो रूप में, जो कि ब्रह्म ज्योति शक्ति होती है, उसमें इसलिए मिलता है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य उसको पहले जन्म से वो इसी लेवल पे पहुंचा है। देखो जन्म तो उसके भी सारे हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो अभी अभी भगवत धाम से आया है तो तुरंत वो निर्विशेषवादी बन रहा है। उसका जैसे बच्चा होता है, वह जीरो, मतलब जीरो कहते हैं, एलकेजी प्ले स्कूल में जाता है, फिर एलकेजी में जाता है, फिर केजी में जाता है, तो ये स्टार्टिंग वहां से होती है जहां से हमने जैसे कर्म किए हैं और जैसे हमने पिछले जन्म में या उन जन्मों में किया है, उस हिसाब से भगवान इसको आच्छादित करता है। फिर वो कहते हैं इसी में कि जो कम बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धि कौन हर लेता है, हमने बोला पहले, जिसको लस्ट ग्रीड एंगर होता है उसकी बुद्धि चली। इसके मतलब वो अगर मनुष्य है भी अभी, वो अगर शो नहीं कर रहा है लस्ट ग्रीड एंगर, लेकिन उसके अंदर प्रवृत्ति है लस्ट ग्रीड एंगर की, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें लग रहा है कि बहुत शांत है, मायावादी है, निर्विशेषवादी है, पर उसके अंदर स्वभाव जो है, कहते हैं ना स्वभाव, वो दिखा नहीं रहा। इंटरनल जो है स्वभाव, वो स्वभाव किसका है, वो कम बुद्धिमान का है। और उनको जो सर्वोच्च होता है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उनका लस्ट ग्रीड एंगर है, वो वहीं तक उनको संभाल के रखता है, वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए जो पिछले जन्म के उसने कहाँ तक वो पहुंचा है, जैसे हमारा, हमने इस धरा पे इस समय हमने मान लो इंजीनियरिंग कर ली, या एग्जाम्पल ने 10+2 कर लिया। अगर हमारा हम भगवत धाम जाते हैं या किसी के उच्च लोका जाते हैं या मनुष्य जीवन दोबारा लेते हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भले आपको याद बना रहे नारद मुनि जैसा, आपको राजा जड़भरत जैसा भी याद बना रहे, नहीं नहीं पिछले जन्म में हमने इस स्कूल से इंटर कर लिया था, अब मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। आप बोल सकते हैं कि मैंने तो 12वां 10+2 कर लिया था, पिछले जन्म में मेरा नाम ये था, आप देख लो मार्कशीट है, अब मुझे तो पढ़ाई करनी नहीं 12वें तक, अब सीधे मुझे 13वें में जाना है, मतलब इस कॉलेज में जाना है, चाहे वो आपका बीए हो सकता है, बीएससी हो सकती है, बीकॉम हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है, जो भी है, ग्रेजुएशन जो हो सकती है, क्या आपको कोई अलाउ करेगा? कोई अलाउ नहीं नहीं। करेगा। तो ऐसे ही भगवान के पास भी ऐसी एक सिस्टम है जिसमें भगवान उसके पिछले जन्म कर्म देखता है कि वो कहाँ पर आया है और उसने क्या क्या किया है। अगर उसको बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो वो उसको भगवान याद रखेगा, वो भगवान को पहचान जाएगा कि भगवान यही है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे राजा जड़भरत थे, उनको पूरा याद रहा, लेकिन हमारी स्मृति शक्ति नहीं रही, लेकिन हम अभी आए तो हमें स्मरण हो आया कि भगवान है। हमने जिस टाइम पे, जिस समय लिखा होगा उसी समय पे हमने इस्कॉन ज्वाइन किया और भगवान की भक्ति को समझा जिस समय पे, मतलब हमारा अब पिछले जन्म का जो इंटर 10+2 वो हो गया है। अब इस बार हमने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया है। आध्यात्म में ये फायदा रहता है। तो प्राकृतिक और आध्यात्म में क्या फायदा है? पहला प्रभुपाद कहते हैं, पहला ये कि हमारा जो भौतिक है वो जीरो हो जाता है, लेकिन हमारा आध्यात्म कभी जीरो नहीं होता है। तो जो निर्विशेषवादी और मायावादी हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, और जो गोलों का चार्ट में आप देखेंगे कि चारों तरफ चारों दिशाओं में त्रिशूल रहते हैं, कि जो ब्रह्म ज्योति वाला है वो वहां से निकल नहीं पाता जब तक भगवान नहीं चाहता है ऊपर बढ़ने के लिए। ठीक है, उसे उसे गिरने का डर रहता है, वो गिरता भी है। और लेकिन अभक्त जो होता है वो कितना भी प्रकृति से आच्छादित हो जाए, पैसा हो जाए, लेकिन अगर वो गिरता है तो उसका पतन हो जाता है। लेकिन भक्त जो होता है वो किसी कारणवश अगर गिर भी जाए तो उसका पतन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, राजा जड़भरत हो गए, अजामिल हो गए, चित्रकेतु हो गए। अब इसी में ये आता है कि अगर शास्त्रों से हमें एविडेंस देना हो कि जिसके पास बहुत पैसा हुआ, ठीक है, वो गिर गया, तो ऐसा कोई आप एग्जाम्पल शास्त्र
वो दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं क्या? शास्त्रों से उदाहरण दे सकते हैं कि जो वक्त नहीं था पर उसके पास सब कुछ था और उसका वो गिर गया, पतन हो गया उसका। पृथु महाराज के पिता प्रभु जी रावण और कंस भी आएंगे, वो लोग शासक थे, राजा थे, उनका पतन हो गया। हाँ सही माता जी ने बताया है। प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंस हो गया, रावण हो गया, इनके पास कितना अथाह पैसा था, सब कुछ था, धन संपन्न थे। ये भी जानते थे भगवान कौन है। वो निर्विशेषवादी मायावादी नहीं थे इनमें से कोई भी। ना रावण था, ना कंस था, ना दुर्योधन था, और ना हिरण्यकशिपु था। कोई भी मायावादी निर्विशेषवादी नहीं था। तो एक तीसरी मनुष्य की प्रवृत्ति जो होता है ना, तीन अवधारणाएं जो हम पूछ रहे थे पहले, वो इसीलिए पूछ रहे थे कि तीन क्या होती हैं दार्शनिक अवधारणाएं। पहला होता है कि भौत जन्म के बाद 7.19 में भगवान बताते हैं कि निर्विशेषवादी निर्विशेषवादी बनता कैसे है, क्यों बनता है। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि आपने बोला वो है, वो भगवान को जानता नहीं मानता नहीं, लेकिन वो बनता कैसे है। हमारे ही भाई बहन है, हम भगवान को मानते हैं, हमारा बहन है वो नहीं मानती, हमारा भाई नहीं मानता है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं, तो उसमें ऐसा अंतर कैसे आया। भगवान तो सबको, सबके, भगवान के लिए तो सभी पुत्र समान है, सबके अंश है, सबको एक जैसी दृष्टि से देखते हैं, हमें भी एक दृष्टि से देखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं 7.19 में कि बहुनाम जन्मा जन्मन्ते ज्ञानवानाम प्रबद्धते। बहुत जन्म लग जाते हैं सच्चा ज्ञान आने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, बहुत जन्म। तो निर्विशेषवाद मायावादी के जो बहुत जन्म है वो अभी नहीं हुए हैं, वो अभी प्ले स्कूल में हैं, उनको प्ले स्कूल से ऊपर उठना है। फिर भगवान बोलते हैं इसी में, वासुदेवा सर्वसम्मत सा महात्मा सुदर्वा। जो कहते हैं कि ये ज्ञान अब कैसे आता है कि भगवान कौन है, निराकार है, साकार है, ये कैसे आता है। वो कहते हैं कि जब हम ऐसे शुद्ध भक्त का संग करते हैं, हम भगवान को सीधे नहीं समझ सकते हैं कि हम प्ले स्कूल में हैं और सीधे हमने एलकेजी माते भगवान को समझ जाए, नहीं। तो भगवान को समझने के लिए जितना हम कष्ट उठाएंगे, जितना भक्ति करेंगे, उतने ज्यादा कष्ट आएंगे। और जो निर्विशेषवादी मायावादी होती है उनको कष्ट नहीं आते हैं। अब ये आगे प्रभु जी आपने क्या बोल दिया, उनको कष्ट नहीं आ रहे, हमें कष्ट आ रहे हैं भक्ति। तब ये दूसरा प्रश्न बन गया। तो ये बताइए कि शुद्ध भक्तों को कष्ट क्यों आते हैं और मायावादी निर्विशेषवादी को कष्ट क्यों नहीं आते ज्यादा। इसको कौन आंसर बताएगा? प्रभु जी, शुद्ध भक्तों को कष्ट इसलिए आते हैं कि उनके पाप खत्म करने हैं प्रभु को, भगवान को। तो वो अपने जितने जन्मों के आगे के कर्म हैं वो सब भुगत रहे हैं अभी, इसलिए उनको कष्ट आते हैं। और जो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो तो अपने कर्म करता ही रहता है और पाप भोगता ही रहता है, तो उनको तो कुछ होगा ही नहीं, उनको कोई दुख नहीं आएगा, उनको कोई कष्ट नहीं आएगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी। जैसे माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हाँ यस इसमें माता। जोड़ना चाहूंगी माता जी के आंसर में, जैसे ध्रुव महाराज और युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों के जैसे एग्जाम्पल में देखें तो प्रभु जी पहले सारे उनके कष्ट आए, तो कष्ट का मतलब ये नहीं था कि मतलब वो जैसे पांडवों को देखे तो दुनिया को लगेगा कि वो बड़े कष्ट में है, कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन वो उनको श्री कृष्ण का साक्षात सानिध्य प्राप्त है प्रभु जी। तो मतलब एक तरीके से वो प्रभु के साथ अपने उनके संग का आनंद ले रहे थे प्रभु जी। तो ये वैसे ही बात है कि जो हमारे जो पाप रहते हैं वो उससे शुद्धिकरण होते जाती है प्रभु जी। तो भक्त के जीवन में कष्ट बने रहते हैं प्रभु जी जब तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दोनों माताओं ने सही बताया। इसको और थोड़ा सरल भाव से समझ सकते हैं। जैसे आज के तरीके से समझे तो जैसे हमारा हम एजुकेशन लेते हैं भौतिक, उसमें हम क्लास फर्स्ट में हमारा जो पेपर होता है वो बहुत ही, अगर हम ऊपर बढ़ते जाएं पांचवें तक, और पांचवें के बाद अगर हम देखें क्लास वन का पेपर तो हमें बहुत इजी लगेगा। क्लास टू का फिर टफ हो जाएगा, क्लास थ्री का टफ हो जाएगा, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन, एट, नाइन, टेन टफ होता है। ऐसे ही भगवान भी इतनी आसानी से भक्ति नहीं देते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत आसानी, फिर तो सारे ही भक्त बन जाएं। वो टफ करते जाते हैं। जैसे हमारी एजुकेशन में
हमारा जो प्रक्रिया है ऊपर बढ़ने की वो और टफ होती चली जाती है। 9th के बाद 10th और टफ, 11th और टफ, उसके बाद कंपटीशन और टफ, IAS PCS के और UPSC के एग्जाम होते हैं और टफ। ठीक है, तो ये भौतिक से अगर समझ सकते हैं कि हमारा जो भौतिक में जैसा सार मिलता है वैसा आध्यात्म में भगवान पाप काटने के लिए और उसको भक्त बनाने के लिए और आजमाने के लिए जो बोलते हैं परीक्षा बोल सकते हैं, ये परीक्षा होती, कड़ी परीक्षा। जितना ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, शुद्ध भक्त बनते जाएंगे, हमारी परीक्षा कड़ी होती जाएगी। पाप तो भगवान तुरंत बर्न कर सकता है। ठीक है, सर्वधर्मन्य परत्यज्य मामेकम शरण भजा अहम तो सर्व पापवे मोक्षास्य मा शुचा। भगवान ने बोला है ना कि आप मेरे मुझसे जुड़ जाओ, मैं आपको वचन देता हूँ कि सारे पाप बंद कर दूं। पर भगवान ये थोड़ी बड़ा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे या 3-4 दिन लगेंगे। उसे तो हम बोल के ये बोल सकते हैं भगवान तुरंत बर्न कर देंगे, फिर काहे को इतना वो। तो भगवान खुद बताते हैं कि हम भक्त का जो एग्जाम है टफ की, वो वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि बीच में लड़खड़ा जाए और अभी पता चला बीच में ही है और भक्त भक्त बोल रहा है, लेकिन बाद में टफ लेते बोले कहाँ भगवान इतने दुख दे रहा, छोड़ो इसको, आराम से जिंदगी मौज करें। सारे लोग मौज कर तो रहे हैं आराम से, वो भी खा पी रहे हैं, कार गाड़ी से चल रहे हैं। हम पाप नहीं करेंगे, कोई जिंदगी सही चलेगी, यही तो भगवान ने बोला है। तो भगवान अंत समय तक टेस्ट करता है। तो ये परीक्षा की जो प्रक्रिया है, ये आध्यात्म में उसको और ज्यादा कठिन करता जाता है, जिससे कि हमारी परीक्षा हो सके। और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी बुआ ने होलिका दहन किया, लेकिन वो परीक्षा थी उनकी, और ज्यादा कठिन परीक्षा थी। जितनी परीक्षा कठिन होगी, उतना ही एग्जाम कठिन होगा, उतनी सफलता मिलेगी। वैसे यहाँ पे है। तो निर्विशेषवाद का जो 3 रीजन होते हैं कि निर्विशेषवाद क्यों बनते हैं, उसका होता है कि बहु नाम, मतलब बहुत जन्म के बाद हम भगवान को समझ पाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। दूसरा कारण है जो रिमेन मायावादी और निर्विशेषवादी रहते हैं कि वो ज्ञान उन्हें कैसे आता है। वो ज्ञान उन्हें जब आएगा, जब वो शुद्ध भक्तों से मिलेंगे, उनका संग करेंगे, उनको समझेंगे, तब आता है। और तीसरा होता है वासुदेवम सर्वमिति। तो जो भगवान को सब कुछ समर्पण कर देता है कि भगवान ही सब कुछ है और उन पर आश्रित हो जाता है, तो उसको फिर वो कभी भी मायावादी या निर्विशेषवादी नहीं बनता है। ये ये उसका बनने की प्रक्रिया है कि निर्विशेषवादी ऐसा रहता क्यों है। तो नहम प्रकाशा, तो भगवान यही बोलते हैं कि नहम प्रकाशा, कि हम जो है परम पुरुषोत्तम भगवान, जो उसके आनंद में जो लग जाएगा, जिसको हायर टेस्ट लग जाएगा, वो भगवान की तरफ जाएगा। और भगवान जिसकी परीक्षा लेंगे वो शुद्ध भक्त बनेगा, और जिसकी भगवान परीक्षा नहीं लेंगे वो निर्विशेषवादी और मायावादी बना रहेगा। क्योंकि प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, जो प्रोफेसर थे वो मायावादी निर्विशेषवादी थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रभुपाद की मदद नहीं की, उन्होंने पूरी मदद की, उन्हें रुकने का दिया, उनका पूरा इंतजाम किया, उनको यूनिवर्सिटी में विजिट कराया, उन्होंने रोका नहीं कभी। लेकिन वो पसंद नहीं करते थे साकार रूप। लेकिन धीमे धीमे उनमें भी परिवर्तन आया, भगवान ने उनसे भी काम ले लिया। किसी न किसी रूप में उन्होंने प्रभुपाद की मदद की, जिस समय उन्हें रहने का नहीं था और उनको फ्रांसिस्को जाना था, उसमें उनको दूसरी फेस में, और उनको वहां से टेम्पल बनवाना था। और वो जब उन्होंने मोरारजी, मिसिज मोरारजी से जब वो लेटर लिखा था कि मुझे इतना पैसा चाहिए इस मकान को खरीदने के लिए, नीचे मंदिर बनाएंगे, ऊपर रहने का करेंगे दूसरे स्तर पे, तो ये उन्होंने मदद की, उसमें सारा बताया किया। अब उनके जो था कि जो कहता है ना भगवान उनकी कठिन परीक्षा ले रहा है कि उनको क्या हुआ, शुद्ध भक्त मिल गया। जो पहला अवधारणा का पहला आ गया ना कि बहुत जन्म, तो उनके गुरु, उनके प्रभु जी के बहुत जन्म हो चुके थे, उनको सच्चा ज्ञान मिलने वाला था। कैसे? क्योंकि भगवान की शरण में जाना था। लेकिन जाना कैसे था, ये ज्ञान कैसे आता है? ये ज्ञान आता है शुद्ध भक्त के संग करके। तो भगवान ने कैसा किया, उनके पास इतना शुद्ध भक्त भेज दिया, हमारे जैसा नहीं भेजा बद्ध जीव, मुक्त आत्मा ही भेज दी। सबसे बड़ा शुद्ध भक्त उस समय पृथ्वी पे जो था प्रभुपाद, वो भेज दिया। तो उनके पास रह के तो बहुत ही जल्दी ज्ञान मिलेगा, भगवान को समझेगा, देखेगा क्या कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं ये। और उसके बाद वो जब बोलेंगे तो उनको सुनेंगे भी। तो उनके कुछ ना कुछ जन्म जो है इस बार उनके पाप धुले हैं और कुछ ज्ञान आया, संगति मिली,
और वासुदेवम सर्वति, और भगवान की शरण में वो जाएंगे और भगवान उन पर जो है कृपा करेंगे, तब वो आगे मायावादी से निर्विशेषवादी बनेंगे। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी मायावादी से ही ज्ञान लिया था, लेकिन वो स्वयं भगवान थे, तो वो उसको समझ गए, उन्होंने मायावादी का खंडन किया निर्विशेषवादी ज्ञान लेने के बाद। तो ये आज का पूरा सार था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है इसके श्लोक लर्न करने की, तो क्या मैं सुना सकती हूँ? हाँ, यस माता जी, सुनाइए। 7वां श्लोक। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु यश्चित् कथति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां विद्धि तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितास्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो जीवनं सर्ववेदे प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। ये चैव सात्विका भाव काम राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः प्रपद्यते नराधमः मायया प्रीतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एका भक्ति विशिष्यते प्रियो हि जानिनो इत्यर्थम् अहं च स च मम प्रियम् उदारः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात् वै मे मतां ज्ञानी आस्थिता सा हि उदारः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात् वै मे मतम् आस्थिता सा हि भूतात्मा मामेव उत्तमां गतिम् आस्थिता सा हि भूतात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्थिरहितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियमम् आस्थाय प्रकृतिः नियतः स्वयः यो यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सा तया श्रद्धया युक्तस्तस्यार्थनम् ईहते लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावं जानन्तो मम व्ययम् परं भावं जानन्तो
मम परम परम मम व्ययम जानन्त मम भूत महेश्वरम नहीं परम भावम जानन्त परम भावम जानन्त मम व्ययम अनुत्तमम नहीं, ये नहीं। परम भावम जानन्त मम व्ययम अनुत्तमम परम वेदाहम आव्यम उत्तम नहीं परम भावम जानन्त व्यायाम अनुत्तम। परम भावम जानन्त मम अवयव मनुत्तमम। यही है क्या? मैं यही सोच रही थी, फिर मुझे लगा ये गलत बोल रही। मम व्ययम अनुत्तमम परम भावम जानन्त व्ययम अनुत्तमम। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। परम नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं न जानाति मूढ़ोऽयं न जानाति मम लोको मामजम् अव्ययम्। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारतः ते सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नं ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ते विदु ते साधियज्ञं च ते विदु ते प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हरी बोल, थोड़ा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल। और हरि बोल। किसको आता है पूरे चैप्टर का? हाथ उठाए, किसी को आता है? प्रभु जी थोड़ा सा वो हो गई, थोड़ा घबराहट में भूल जाती हूँ मैं, नहीं बात। नहीं नहीं, सॉरी माता जी सॉरी बहुत प्रभु जी, अच्छा, क्षमा हरी कीजिए। बोल, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है भगवान की, आपने पूरा चैप्टर याद कर लिया। तो गुरुपाद खुद बोलते हैं कि जो बाड़ी याद रखते हैं हम लोग, ये भगवान की असीम कृपा होती है इसमें। तो सद्धर्म प्रच्छा जो होता है ना, उसमें श्रीमद् भागवतम में आता है कि आध्यात्मिक गुरु से अगर हम पूछते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु हमें शक्ति देता है। ऐसी अगर हम ये सोचें कि शक्ति हमारे पास खुद आई हुई है, तो जब तक हम भगवान को किसी के माध्यम से हम शरण नहीं लेंगे, तब तक हम पे ऐसे नहीं आते। तो इस पे बहुत ही ज्यादा कृपा होती है। जो भगवान को अ, साधना भक्ति भाव भक्ति से देखना लगता है, वही उसको ज्यादा कष्ट लेके याद कर पाता है, और उसकी स्मरण शक्ति भगवान इस तरह से देता है। नहीं तो आध्यात्म जल्दी याद नहीं होता है, भौतिक बहुत जल्दी याद होता है, ऐसा हम पे दुखालय में बोला गया है। तो माता जी बहुत अच्छा है, आपने पूरा याद कर लिया है। और भी लोग इससे मोटिवेट होंगे भगवान की भक्ति के लिए। तो बहुत सुंदर माता जी, बहुत खुशी हुई कि आपने एक आगे बढ़ के चैप्टर को पूरा किया और उसको समझा। क्योंकि भगवान की बाणी एक्चुअली संस्कृत की श्लोका है, वो ये जो हिंदी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं वो तो हमारे भौतिक, हमारे कलयुग के लिए, हमारे लिए है। लेकिन भगवान जब श्री कृष्ण 45 मिनट का गीता का जब आगमन हुआ, तो वो तो केवल संस्कृत में ही बोल रहा था। जी तो प्रभु। संस्कृत में जितना शुद्ध उच्चारण हम रखेंगे, जितना याद करेंगे, उतना ही भगवान, हमारे जो अंश है, उसको आत्मा की तृप्ति, उसका भोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जपा संकीर्तन और भगवान की बाणी और लीला, उसका श्रवण या उसके बारे में बोलना। तो जैसे एक बालक होता है, उसको उसकी माता पुकारे तो तुरंत वो देखने लगता है। और माता अगर मुंह छिपा के भी बैठ जाए, ढक के बैठ जाए, तो भी बालक उसको खुशबू से, उसके टच करने से जान जाएगा कि ये मेरी माता है। अगर 10 माताएं बैठा दो मुंह ढक के, तो पहचान लेगा। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त को पहचान लेता है, अगर कोई ऐसे एक अलग जाके हटके करता है। तो माता जी तो बहुत सुंदर माता जी आपने प्रस्तुति दी।
तो ऐसा प्रभु जी ही पता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इसको डिटेल जैसे आप हमें समझाते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। हम तो जैसे हम लोग तो सादे से लोग हैं, शुरू ही किया हमने, हम तो इसका मीनिंग पढ़ के अपने हिसाब से मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन जब आप उसको डिटेल में समझाते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, ताकि पूरा डिटेल समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसका ये मतलब था, ये मीनिंग देखो था। माताजी, प्रभुपाद ने क्या बताया इसीलिए है हमें कि आप लोग आपका संग मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, कि आप हमें इसको क्लियर करें कि भाई। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, तो माताजी इसमें एक और है कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि आपने किया बहुत अच्छा है,